मान लीजिए एक गांव है जहां आपका घर है, जमीन है। एक दिन एक बाहुबली आपके पुश्तैनी खेत मकान पर कब्जा कर लेता है। आपको, आपके परिवार को आपके ही खेत में बंधुआ मजदूर बना देता है और आपके खेत में जो अनाज उगता है उसे बाजार में बेचकर अपनी तिजोरी भरता है। लेकिन यह आदमी अनाज जल्दी से जल्दी मंडी ले जाना चाहता है और इसलिए आपके गांव से मंडी तक एक सड़क बना देता है। मगर फिर वक्त बदलता है, बाहुबली कमजोर पड़ता है, गांव वाले उसे भगा देते हैं। लेकिन भागते हुए वो गांव वालों से कहता है कि जा तो रहा हूं, पर वो जो सड़क मैंने बनाई थी ना, उसे बनवाने में मेरा खर्चा हुआ था, वो दे दो। अब इस लॉजिक पर कुछ लोग हंसेंगे, कुछ गुस्साएंगे, लेकिन कहेंगे इसे बेतुकाई। मगर ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को इसमें कुछ भी बेतुका नहीं लगता। उन्होंने खुद ऐसा ही क्रांतिकारी बयान दिया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन ने जिन देशों पर राज किया, उन देशों को ब्रिटेन से किसी भी तरह का ऐतिहासिक मुआवजा मांगने की बजाय ब्रिटेन को पैसे वापस देने चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार ब्रिटेन ने इन देशों को आज का शानदार लोकतंत्र बनाने में बहुत बड़ा निवेश किया था, बहुत कोशिशें की थी, बहुत योगदान दिया था। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के इस एपिसोड में समझेंगे कि कैसे एक क्रूर साम्राज्यवादी व्यवस्था को आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर बेचा जा रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इतिहास का यह सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ होने वाला है। इससे पहले कि हम इतिहास में गोता लगाएं, यह समझना जरूरी है कि यह ज्ञान देने वाली सुएला ब्रेवरमैन आखिर है कौन। व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स से पीड़ित सुएला कहने को भारतीय मूल की हैं। उनके माता पिता हिंदू गोवन मूल के थे जो कीनिया और मॉरिशस से ब्रिटेन गए थे। लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी पहचान एक कट्टर धुर दक्षिणपंथी नेता की रही है। जब ये ब्रिटेन की गृह मंत्री थीं, तो इनकी दो बातें बहुत मशहूर या कहें बदनाम हुई। पहला, शरणार्थियों को जबरदस्ती रवांडा भेजने की विवादित योजना को इन्होंने अपना सपना बताया था। और दूसरा, जब ब्रिटेन में कड़ाके की ठंड में बेघर लोग सड़क पर टेंट लगाकर सो रहे थे, तो सुएला ने उसे मजबूरी नहीं बल्कि उन लोगों का लाइफस्टाइल चॉइस कहा था। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी से मुंहभंग होने के बाद वो नाइजल फराज की कट्टरपंथी रिफॉर्म यूके पार्टी में शामिल हुई हैं। यानी कि सुर्खियां बटोरने के लिए हाशिए पर खड़े लोगों पर निशाना साधना उनका पुराना स्टाइल है। और इस बार उनके निशाने पर हैं इतिहास के वो पीड़ित देश जिन्होंने सदियों तक ब्रिटिश साम्राज्य का जुल्म सहा है। अब बताते हैं आपको कि बवाल शुरू कैसे हुआ। बात कैरेबियाई देश जमैका की है। जमैका की सरकार 6 सितंबर 2026 को ब्रिटेन जाने वाली है। वो किंग चार्ल्स III को एक लीगल पिटीशन सौंपेंगे और जमैका इसमें पूछ रहा है कि हमारे पूर्वजों को अफ्रीका से जानवरों की तरह जहाजों में भरकर लाया गया, उनसे गन्ने के खेतों में मजदूरी करवाई गई। क्या यह मानवता के खिलाफ अपराध नहीं था? और अगर था तो क्या ब्रिटेन को इसका कानूनी मुआवजा नहीं देना चाहिए? लेबर पार्टी की एक सांसद ने जब जमैका की इस मांग का समर्थन किया तो सुएला जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक्स पर लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। 18वीं सदी के कामों के लिए 21वीं सदी के लोगों से पैसे मांगना बेबुनियाद है। लेकिन वो यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, अगर जमैका को मुआवजा चाहिए तो पहले पूर्व कॉलोनियों, जिनमें भारत भी आता है, उन्हें ब्रिटेन का पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने इन देशों में लोकतंत्र बनाने और विकास करने में काफी निवेश और योगदान दिया है। अब ठीक है, सुएला की तरह अक्सर ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि भाई ये तो 200 साल पुरानी बात है, हम आज क्यों पैसे दें, हमने थोड़ी किसी को गुलाम बनाया था। लेकिन हम आपको जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं उसका सोर्स खुद ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय यानी HM ट्रेजरी है। साल 1833 ब्रिटेन में स्लेवरी एबोलिशन एक्ट पास हुआ था, गुलामी खत्म कर दी गई थी। लेकिन क्या उन गुलामों को कोई मुआवजा मिला जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गईं? नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इसके बजाय मुआवजा उन्हें दिया गया
जो इन गुलामों के मालिक थे। ब्रिटिश सरकार ने इन गुलाम मालिकों को इनके संपत्ति के नुकसान के लिए 2 करोड़ पाउंड का भारी भरकम मुआवजा दिया था। यह रकम उस समय ब्रिटिश सरकार के पूरे सालाना बजट का 40% थी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा बाजार से कर्ज उठाया था। और सबसे बड़ा धोखा सुनिए, इस कर्ज को चुकाने के लिए पीढ़ियों तक जो टैक्स लगा वो ब्रिटेन में रहने वाले हर नागरिक ने दिया, जिसमें वो पूर्व गुलाम भी शामिल थे जो आजाद होकर वहीं बस गए। यानी गुलाम ने खुद अपने मालिक को मुआवजा देने के लिए टैक्स भरा। HM ट्रेजरी के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने गुलाम मालिकों को दिए गए इस कर्ज की आखिरी किश्त साल 2015 में चुकाई है। जी हां, 2015। अगर 2015 तक गुलामों के मालिकों का कर्ज चुकाया जा सकता है तो पीड़ितों को मुआवजा देने की बात आते ही ये टाइम लिमिट का बहाना कैसे चल सकता है? अब आते हैं सुएला ब्रेवरमैन के उस दावे पर जहां वो कहती हैं कि ब्रिटेन ने कॉलोनियों में भारी निवेश किया है। आइए इस निवेश का छोटा सा पोस्टमार्टम करते हैं। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की एक चर्चित रिसर्च कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी। रिसर्च कहती है कि 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 45 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति निचोड़ी थी। यह रकम आज के पूरे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से भी कई गुना ज्यादा है। अंग्रेजों ने निवेश नहीं किया बल्कि एक एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी बनाई। वो भारतीयों से भारी टैक्स वसूलते थे और उसी टैक्स के पैसे से भारतीय किसानों और बुनकरों का माल खरीदते थे। यानी माल भी हमारा, उसे खरीदने का पैसा भी हमारा। फिर उस माल को यूरोप में बेचकर जो भारी मुनाफा होता था वो अंग्रेजों का, जो सीधे लंदन के खजाने में जाता था। एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन भी हैं। उनके आंकड़ों के मुताबिक सन 1700 में जब अंग्रेज भारत में पैर पसारी रहे थे, ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस थे। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज हमें यह तथाकथित डेवलपमेंट सौंप कर गए तो हमारी हिस्सेदारी गिरकर बस 3% से 4% के बीच रह गई। क्या दुनिया का कोई भी ईमानदार अर्थशास्त्री ऐसी भयंकर आर्थिक तबाही को निवेश या योगदान कह सकता है? जब भी ब्रिटिश राज की बुराई होती है तो उसके समर्थक एक ही ट्रम्प कार्ड निकालते हैं कि भाई अंग्रेज चाहे जैसे थे लेकिन उन्होंने हमको रेल दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो डॉक्टर शशि थरूर की किताब पढ़िए, इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। वो काफी कुछ खुलासा करती है और कई भारतीय इतिहासकार भी बताते हैं। वो सारे कहते हैं कि भारतीय रेलवे भारतीयों के सफर करने के लिए नहीं बनाई गई थी। वो हमारे उस बाहुबली वाले खेत की पक्की सड़क थी जिसका इकलौता मकसद भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक लाना था और अगर कहीं कोई मंगल पांडे बगावत कर दे तो अपनी सेना को तुरंत वहां पहुंचाना था। इस रेलवे का फाइनेंसिंग मॉडल आज के किसी भी घोटाले को पीछे छोड़ देगा। सुनिए, ब्रिटिश सरकार ने इस रेल को बनाने के लिए ब्रिटिश इन्वेस्टर्स से पैसा लिया था। उन्हें इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से 5% फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी दी गई। मतलब रेलवे अगर घाटे में रहेगी तो भी ब्रिटिश निवेशकों को उनका मुनाफा जरूर मिलेगा, भारतीयों का पैसा दिया जाएगा उन्हें। भारत में 1 मील रेलवे लाइन बिछाने का खर्चा उस वक्त अमेरिका या कनाडा में रेल बिछाने के खर्च से 2 गुना था। क्यों था? क्योंकि सारे ठेके ब्रिटिश कंपनियों को मिलते थे, सारा सामान, पटरियां, इंजन सब ब्रिटेन से आता था और वो मनमाने दाम वसूलते थे। यह भारत का विकास नहीं था, यह ब्रिटिश कॉरपोरेट्स को भारत की जनता के पैसे से दी गई एक ऐतिहासिक सब्सिडी थी। अगर हम भारत से नजर हटाकर वापस जमैका और कैरेबियन की तरफ देखें तो सुएला ब्रेवरमैन का तर्क किसी भद्दे मजाक से कम नहीं लगता। कैरेबियाई इतिहास पर काम करने वाले इतिहासकार एरिक विलियम्स ने बताया है कि ब्रिटेन का सारा औद्योगिक विकास सिर्फ कोयले और भाप के इंजन से नहीं चला। उसकी असली ऊर्जा कैरेबियन के गन्ने के खेतों से आ रही थी। ब्रिटेन के लोगों को अपनी चाय में जो मिठास चाहिए थी उसकी कीमत अफ्रीकी गुलामों ने अपने खून से चुकाई थी। इतिहासकार बताते हैं कि जमैका के खेतों में हालात इतने खौफनाक थे कि काम शुरू करने के बाद एक इंसान की औसत उम्र बस 7 से 9 साल रहती थी। उनसे दिन में 18-18 घंटे कोड़े मारकर काम लिया जाता था।
इन कॉलोनियों को ब्रिटेन ने सिर्फ एक फैक्ट्री समझा जहां इंसान कच्चा माल थे और उनका खून मुनाफा। और आज सुएला ब्रेवरमैन कह रही हैं कि जमैका को ब्रिटेन के योगदान के लिए पैसे देने चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बड़े बड़े साम्राज्य जब मरते हैं तो उनकी ताकत तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनका अहंकार जल्दी नहीं मरता है। सुएला ब्रेवरमैन का यह बयान उसी औपनिवेशिक अहंकार यानी कॉलोनियल एरोगेंस का जिंदा सबूत है। हम ये मान सकते हैं कि आज की पीढ़ी को अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए सीधे तौर पर सजा नहीं दी जा सकती। डिप्लोमेटिक रूप से आज के टैक्स पेयर्स से सीधा मुआवजा वसूलना एक जटिल प्रक्रिया भी है, लेकिन यह तर्क देना कि 200 साल के शोषण, भूखमरी, अकाल, गुलामी ने दरअसल उन गुलाम देशों का विकास किया था, यह सिर्फ इतिहास की हत्या नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की कब्रों पर नाचने जैसा है जिन्होंने ब्रिटिश राज की क्रूरता में अपनी जान गंवाई। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडिट कर लें। जो लूटा गया वो लूटा गया, और जो सच है वो कितनी भी धूल डाल लीजिए सामने आ ही जाता है। सुएला ब्रेवरमैन का बयान उस बाहुबली का बयान है जिसे लगता है कि उसने खेत के बीच में सड़क बनवाकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आपको क्या लगता है? क्या जमैका जैसी पूर्व कॉलोनियों को वैश्विक मंच पर यह मुआवजे की लड़ाई जारी रखनी चाहिए, या ब्रिटेन को कम से कम एक बार बिना शर्त माफी मांगनी ही चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मुद्दों को गहराई से समझने के लिए पढ़ाकू नितिन देखते रहिए। इसके लिए बस क्या करना है, आज तक रेडियो का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।